शायर सिंह सपूतों की अनचली लीक होती है, कायर बेटे की माता से बांझ ठीक होती है। शायर सिंह सपूतों की अनचली लीक होती है, कायर बेटे की माता से बांझ ठीक होती है। ये कड़वा सच है, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, शठ के सन्मुख केवल सठता ही सटीक होती है। और रामायण धर सुनो कि रामायण क्या है कि कर्म ही प्रधान रहता है विश्व में सदैव, कर्म ही प्रधान रहता है विश्व में सदैव। जो भी जैसे करता है वैसे फल पाता है, और सत्य में जयते को काट सकता है कौन, सत्य बार बार हार हार जीत जाता है। तो चलता अनीतियों का जोर सदा कभी नहीं, पाप का घड़ा कभी न कभी फूट जाता है। और फूस जैसा सोने का भी फूस जैसा सोने का भी गढ़ जलता है धू, सिंधु जैसी खाई पर सेतु बंध जाता है। व्यवस्था आज कहाँ जा रही है? चार पंक्तियां और देना हो रामायण सुनो कि पशु चारा खाए मुंह कोयले, भी ये बात कर रहे थे झंझट। पशु चारा खाए मुंह कोयले से काला किए, पशु चारा खाए मुंह कोयले से काला किए, और सिक्के सारे हवाले घुटालों के उछालेंगे, और आंचल से खेले रेल को भी किए दागदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घूसखोर पालेंगे, और सीबीआई सिद्ध हो रही नेताओं की रखैल, ऐसे नेताओं की जो कि देश बेच डालेंगे। और विद्रोही संसद से प्रश्न पूछता है आज, आपके चरित्र कैसे देश को संभालेंगे? भाई रामायण धर द्विवेदी का आह्वान है कि आए काव्य पाठ करें। प्रणाम करता हूं आपको आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद मिला, आप माइक तक आए मुझे बुलाने के लिए। मैं एक बार पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, अपने सामने बैठे आप सभी प्रबुद्ध लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय जानकीशरण द्विवेदी जी बैठे हैं, परीक्षित भैया बैठे हैं, शुक्ला जी बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और चूंकि बहुत कम समय हमारे पास शेष है, अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय को काव्य पाठ बाकी है, तो मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। सर सुनिएगा कि रक्त अस्थि सर्वस्व दान कर, कौन होते हैं हमारे देश के सैनिक? रक्त अस्थि सर्वस्व दान कर जो दधीच बन जाते हैं, रक्त अस्थि सर्वस्व दान कर जो दधीच बन जाते हैं, जिनका शौर्य हमारे जीवन में सुख शांति प्रदाता है, बारंबार नमन करते हम उनको नतमस्तक होकर, जिनका लहू तिरंगे को जय श्री का तिलक लगाता है। बारंबार नमन करते हम उनको नतमस्तक होकर, जिनका लहू तिरंगे को जय श्री का तिलक लगाता है। कैसे होते हैं ऐसे परिवार के लोग, हमारे शहीद परिवार के लोग कैसे होते हैं कि लगाते फूल अक्षत नारियल कर्पूर की कीमत, लगाते फूल अक्षत नारियल कर्पूर की कीमत, लगा लेते सभी पल में किसी मजदूर की कीमत, मगर जिसके ऋणी हैं हम, ऋणी भारत सदा जिसका, ना चुक सकती कभी उस दूध उस सिंदूर की कीमत, ना चुक सकती कभी उस दूध उस सिंदूर की कीमत। बहुत आभार आप सभी लोगों का। मैं एक गीत सीधे सीधे पढ़ना चाहता हूं, उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां ध्यान आ गई। अभी बता रहे थे आदरणीय गुरु जी कि ऐसे परिवार की माँ को कैसे होना चाहिए। मुझे सूरज जी की 4 पंक्तियां आती हैं, उसके बाद मैं अपना गीत पढ़ूंगा। मेरा मन था ये पंक्तियां मैं इस मंच से जरूर पढ़ूं। ऐसे परिवारों की माँ कैसे होती हैं कि सरहद पर एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी, सरहद पर एक पल को भी उकताया तो मर जाऊंगी, दहशत में दुश्मन को शीश झुकाया तो मर जाऊंगी, छलनी छाती देख के तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, छलनी छाती देख कर तेरी कर लूंगी छाती पत्थर, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी, लेकिन बेटे पीठ दिखाकर आया तो मर जाऊंगी। अब मुझे आदरणीय अध्यक्ष महोदय तक पहुंचना है, तो मैं एक छोटा सा गीत आप सभी को सुनाना चाहता हूं। 1.5 से 2 मिनट में मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये गीत मैं तहत में पढ़ता हूं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक गीत मां यशोधरा के पक्ष में पढ़ना चाहता हूं। यहां बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं।
यह प्रश्न एक नागरिक का राजा से भी हो सकता है, एक पुत्र का एक पिता से भी हो सकता है। बहुत कुछ बुद्ध के पक्ष में लिखा गया, आप सबने बहुत कुछ पढ़ा होगा। एक गीत मां यशोधरा के पक्ष में आप लोग सुनिए। मैं सीधे सीधे शुद्धोधन से प्रश्न कर रहा हूं, अगर आपको बात अच्छी लगे तो मेरे साथ हो लीजिएगा। कि तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा। राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। तुम्हें ज्ञात था पुत्र तुम्हारा एक दिवस वनवासी होगा, राजमहल में उसका होना सत्य नहीं आभासी होगा, राजन फिर भी तुमने उसका ब्याह रचाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। गीत की पहले अंतरी की पंक्तियां पढ़ता हूं सर, सुनिएगा। कि वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, वो विख्यात जगत में होगा मानवता का तारक बनकर, जगती का दुख दूर करेगा कुल पीड़ा का कारक बनकर, महल ना दोबारा लौटेगा तुमको इसका भान सदा था, उसके आने वाले कल का सच है तुमको ज्ञान सदा था। राजन बोलो मन में कैसा स्वार्थ समाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं बुद्ध को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मैं गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूं। मेरा प्रश्न सुनिएगा कि यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानव कर्तव्यों से भागे। दोष नहीं जो जग की खातिर कोई अपने वैभव त्यागे, लेकिन ये अपराध बड़ा है मानव कर्तव्यों से भागे। बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है, बुद्ध रहे हैं पूज्य सदा पर न्यायोचित आधार नहीं है। मुझको आंसू यशोधरा की किंचित भी स्वीकार नहीं है, मुझको आंसू यशोधरा की किंचित भी स्वीकार नहीं है। निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। अभी भी हमारे समाज में यह स्थिति है, कोई भी लड़का जरा भी गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दे तो घर वाले कहते हैं इसकी शादी करवाओ सुधर जाएगा। शादियां हर बार समस्याओं का समाधान नहीं होती है साहब। तब मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ के गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि निरपराध को दंड दिया तुमने क्या पाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। बेटा यदि अवगुण पाले तो एक जतन बस ब्याह रचा दो, कैसा न्याय किसी बेटी को आंसू की नगरी पहुंचा दो। अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं, अब भी है शुद्धोधन लाखों लाखों यशोधराएं, अब भी पलते हैं सिद्धार्थ घरों में, राहुल सहे व्यथाएं अब भी। राजन तुमने चलन बहुत ही गलत चलाया, यशोधरा की खुशियों पर क्यों दांव लगाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ठीक है, मैं गीत का एक अंतरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को बुलाऊंगा। परीक्षित भैया का आदेश है तो मैं उस गीत का एक अंतरा पढ़ देता हूं। श्रृंगार का गीत है, बहुत चर्चित गीत है मेरा, सुनिएगा। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले। उतने गीत लिखे हैं हमने, उतने गीत लिखे हैं हमने, उनसे जितनी बार मिले। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब। और गीत का एक अंतरा पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। कि थर थर कांपे गाल लाज से सिहरन जेठ महीने में। यह स्थिति केवल प्रेम में संभव है।
थर थर कांपे गाल लाज से सिहरन जेठ महीने में, रहे भिगोता माघ हथेली की सब रेख पसीने में। थर थर कांपे गाल लाज से सिहरन जेठ महीने में, रहे भिगोता माघ हथेली की सब रेख पसीने में। चलने पर चंचल बयार के, चलने पर चंचल बयार के, ज्यों पीपल का पात हिले, उतने गीत लिखे हैं हमने, उतने गीत लिखे हैं हमने, उनसे जितनी बार मिले। गुलमोहर गेंदा गुलाब के, मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब। बहुत बहुत आभार। अब समय आ चुका है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विद्रोही जी को आवाज दी जाए और वो आए, आप सभी को अपना स्नेह आशीष प्रदान करें अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूं, उससे पहले मैं उन्हीं का एक शेर पढ़ता हूं। उन्हीं की दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो उनके परिचय के लिए पर्याप्त हैं कि अम्मा की आंखों का तारा बाप ख्वाब हूं, अम्मा की आंखों का तारा बाप ख्वाब हूं, मैं गोंडा की देहरी का तुलसी गुलाब हूं। ये पंक्तियां आदरणीय विद्रोही जी की हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। मुझे याद आती हैं मासूम गाजियाबादी जी के कुछ शेर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सर, सुनिएगा कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। और जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। आदरणीय विद्रोही जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी लोग अभिनंदन करें। आपकी मिट्टी से हैं, आपकी धरती से हैं, आप सभी का मन उनको हमेशा से मिलता रहा है। अगर आपके हुनर में है दम, तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।